हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर 11 क्लास 12 का, दैट इज बायोटेक्नोलॉजी। यस्टरडे वी डिस्कस अ स्मॉल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। अब आज हम बेटा इसको थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। इसके साथ हम कल थोड़ा सा उसका रिवीजन कर लेते हैं ताकि हमें कल का थोड़ा सा रिवाइज हो जाए कि कल हमने क्या क्या पढ़ा था। और उसके साथ आज हम पढ़ेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग को थोड़ा सा डिटेल के अंदर, ठीक है। तो कल हमने क्या देखा था, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है बेटा। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग को अपन क्या बोल सकते हैं, इट इज अ सेट ऑफ टेक्निक। यानी इसके अंदर अपन क्या कर रहे थे, एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स को यूज करके एक ऐसा प्रोडक्ट बना रहे थे जो हमारे लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो। तो हम क्या कह सकते हैं कि ये वो टेक्निक है, इट इज अ सेट ऑफ टेक्निक विच हेल्प, जो हमें हेल्प कर रही है टू आइडेंटिफाई, isolate and रिकम्बाइन अ डीएनए। ठीक है, अपन क्या कर रहे हैं, किसी डीएनए को पहले पहचान रहे हैं कि मुझे पर्टिकुलर डीएनए इस कैरेक्टर का मुझे चाहिए, फिर हम उसको निकाल रहे हैं बाहर की साइड, फिर उसको दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर अपन उसको ऐड कर रहे हैं, उसको रिकम्बाइन कर रहे हैं और डीएनए, सो दैट न्यू कैरेक्टर कैन बी ऑब्टेन्ड इन एन ऑर्गेनिज्म, ताकि हमें क्या मिले, वो नया कैरेक्टर उस ऑर्गेनिज्म के अंदर मिल जाए इन अ ऑर्गेनिज्म। इसी के साथ साथ हमने क्या देखा था कि जेनेटिक इंजीनियरिंग को अपन और क्या कह सकते हैं, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो इट इज ऑल्सो नोन एज रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसको मैं रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी भी कह सकती हूँ। इसी के साथ हमने देखा था कि हम दो तरह के मेथड पढ़ते हैं, कौन कौन से, एक होता है हमारे पास में मॉडर्न मेथड और एक होता है ट्रेडिशनल मेथड। कौन कौन से मेथड थे, ट्रेडिशनल मेथड जब हम जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहे थे जो कि पहले फॉलो होते थे, और एक होता है मॉडर्न मेथड। ट्रेडिशनल मेथड्स के अंदर अगर अपन देखते हैं तो इसके अंदर क्या यूज हो रहे थे, माइक्रोब्स आर यूज्ड। और इसके अंदर अगर अपन बात करेंगे तो अपन इसमें नया जीन आइडेंटिफाई करके, आइसोलेट करके उस ऑर्गेनिज्म के अंदर इंट्रोड्यूस कर चुके होते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसके अंदर अपन कैसा यूज करेंगे, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स आर यूज। ठीक है, इसके अंदर अपन ऐसा ऑर्गेनिज्म यूज करेंगे जिसके जीन्स को हम मॉडिफाई कर चुके हैं। इसी के साथ अपन बात करेंगे, ये स्मॉल स्केल पे होता है, इसमें थोड़ा बहुत ही प्रोडक्शन होता है, और इसको देखा जाएगा तो ये लार्ज स्केल पे फॉलो होता है। इसके अंदर अपन कई सारे वैक्सीन प्रोड्यूस करते हैं, एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस होती है। इसी के साथ मैं कह दूं आईवीएफ, फर्टिलाइजेशन वाला जो भी प्रोसेस सारा मॉडर्न मेथड में आ जाता है। और इसके अंदर अपन क्या कर सकते हैं, वो कर्ड वाला जो था जिसमें माइक्रोब्स यूज हो रहे थे, मिल्क, तो ये सब इसके अंदर काम में आता है। तो कल हमने शॉर्ट ये इतना सा डिस्कस करा था। अब अपन इसको थोड़ा आगे कर चलेंगे बेटा। तो हमने क्या देखा था कि सबसे पहले अपन समझ लेते हैं एसेक्सुअल और सेक्सुअल के अंदर डिफरेंस। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, जिसके अंदर मेल एंड फीमेल गैमेट का फ्यूजन होता है, और उससे क्या होता है, एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनता है जिसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपने पेरेंट्स से क्या होते हैं, सेम होते हैं। और एसेक्सुअल में क्या होता है, केवल सिंगल पेरेंट बनता है हमारे पास में, सिंगल पेरेंट से ही एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनता है जिसको डिट्टो कैसा लगता है, अपने पेरेंट जैसा ही लगता है। तो हम सबसे पहले बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब मैंने क्या देखा सेक्सुअल के अंदर, तो इन दिस बोथ पेरेंट्स आर नीडेड, इन दिस बोथ मेल एंड फीमेल पेरेंट्स आर नीडेड। ठीक है, मेल और फीमेल दोनों ही पेरेंट्स यहाँ पे चाहिए होते हैं, दोनों के ही यहाँ पे हमें गैमेट चाहिए होते हैं, जिसके फ्यूजन से हमारे पास क्या बन जाता है,
जाइगोट बन जाता है और हम एक ऐसा ऑफस्प्रिंग ऑब्टेन होता है जिसके कुछ जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो अपने पेरेंट्स से ऑब्टेन होता है। इसके अंदर अपन क्या है, इन दिस सिंगल पेरेंट इज नीडेड, केवल एक ही इसके अंदर पेरेंट हमें चाहिए होता है। इसी के साथ हम क्या देखते हैं, वेरिएशंस आर सीन इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, हमें कई सारे जो वेरिएशंस होते हैं, कई सारे डिफरेंसेस देखने को हमें इसके अंदर मिलते हैं। इसी के साथ हम क्या कह सकते हैं, इट कंटेन वेरियस जीन्स सेटअप। ठीक है, कई सारे जीन्स का इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, सेटअप देखने को मिलता है। इसी के साथ हम इसमें क्या कह सकते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इट कंजर्व जेनेटिक वेरिएशन, मतलब जैसी की जैसी वेरिएशन, जैसा का जैसा पेरेंट अपन को पहले वाला दिख रहा था वैसा का वैसा डिट्टो पेरेंट जो है ऑफस्प्रिंग बनता है, बिल्कुल आइडेंटिकल सेम होता है, इसके अंदर कोई भी वेरिएशंस नहीं होते हैं। तो वेरिएशंस होना जरूरी है या नहीं है, तो वेरिएशंस होना काफी जरूरी है। सपोज करो हमारे पास एक रिवर है या हम कह सकते हैं कोई भी पॉन्ड है, उसमें कई सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स उसके अंदर रह रहे हैं, जिनकी क्या है, एकदम से अगर हमने टेम्परेचर बढ़ा दिया वहां के पानी का, तो वो ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर वेरिएशन देखने को मिल रही है, टेम्परेचर को टॉलरेट करने वाली वेरिएशंस है, वो तो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन उसके अलावा जो ऑर्गेनिजम्स है उनकी क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो वेरिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ठीक है, इसी के साथ हम आगे क्या देखते हैं, जब हम किसी चीज का हाइब्रिडाइजेशन करवाते हैं, हाइब्रिडाइजेशन अपन कह सकते हैं कि किसी भी दो ऑर्गेनिज्म को मिला के एक ऐसा ऑर्गेनिज्म बनाना जो दोनों के ही जीन्स को क्या कर रहा है, एक्सप्रेस कर रहा है। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या होता है, कुछ ऐसे जीन्स भी हमें देखने को मिल जाते हैं जो हमें नहीं चाहिए होते हैं, तो हम क्या बोलते हैं कि डिजायरेबल जीन के साथ में अनडिजायरेबल जो हमें नहीं चाहिए होते हैं उन जीन्स का भी उसमें ट्रांसफर हो जाता है। तो क्या प्रॉब्लम होती है मेनली, तो इन हाइब्रिडाइजेशन undesirable genes are transferred with डिजायरेबल जीन। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जो जीन हमें नहीं चाहिए ना वो भी हमारे उन जीन दूसरे जीन्स के साथ में क्या हो रहे थे, ट्रांसफर हो रहे थे। तो ये तो बहुत बड़ी दिक्कत है कि हमें तो वो जीन चाहिए ही नहीं, तो फिर वो क्यों आ रहे हैं। तो इस चीज को हमने क्या करा, ओवरकम करने के लिए हमने काम में ले ली रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, जिसके अंदर हमने क्या करा, ओनली डिजायरेबल जीन्स को ट्रांसफर करा, ओनली डिजायरेबल जीन्स आर ट्रांसफर। ठीक है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, केवल वही जीन्स को ट्रांसफर करा जो हमें चाहिए होते हैं। तो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी एक्चुअली पूरी होती क्या है, अब हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमने क्या बोला कि सपोज करो मेरे पास क्या है, एक प्लाज्मिड है, क्या है, प्लाज्मिड है। तो प्लाज्मिड मेरा क्या होता है, ये मेरा प्लाज्मिड है। ठीक है, प्लाज्मिड मेरा अगर पूछ ले कोई कि प्लाज्मिड आपका होता क्या है, तो हम कह देंगे कि प्लाज्मिड इज अ एक्स्ट्रा सर्कुलर, ये क्या होता है, एक सर्कुलर होता है ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, इसमें क्या है, ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि ये अपने आप में क्या कर सकता है, और अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है। क्रोमोसोमल डीएनए प्रेजेंट इन बोथ यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। ठीक है, प्लाज्मिड एक ऐसा ऑटोनॉमसली रेप्लिकेटिंग डीएनए होता है, या हम कह सकते हैं ऐसा क्रोमोसोमल डीएनए होता है जिसके अंदर ये प्रॉपर्टी होती है कि अपने आप रेप्लिकेट कर सकता है। ये प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स हमें दोनों में ही देखने को मिलेगा। इसी के साथ अगर अपन बात करते हैं, ये दो तरह का होता है, इट इज ऑफ टू टाइप्स। कितने तरह का होगा, दो तरह का हमें ये देखने को मिलता है। एक होता है रिलैक्स्ड प्लाज्मिड, रिलैक्स्ड प्लाज्मिड, और एक होता है स्ट्रिंजेंट प्लाज्मिड, स्ट्रिंजेंट
प्लाज्मिड, ठीक है। हमने क्या देखा, ये होता है इसके अंदर। अब लेलेक्स प्लाज्मिड की बात करेंगे तो बेटा ये क्या होता है, मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होता है, मल्टीपल कॉपीज में प्रेजेंट होता है। और ये जो होता है हमारा प्रेजेंट होता है किसमें, सिंगल कॉपीज के अंदर, सिंगल कॉपीज। तो ये मेरा बेसिकली प्लाज्मिड के ऊपर था, ठीक है। अब मैंने क्या देखा, इसमें एक साइट होती है जिसको मैं क्या कहती हूँ, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। यहां से क्या होता है, मेरा रेप्लिकेशन इनिशिएट होता है, यहां से मेरा रेप्लिकेशन चलता है। अब मैंने यहां से मान लो एक मैंने डीएनए लिया और मैंने बोला एक और वो लिया, फिर मैंने कहा नहीं मुझे ये वाला जीन चाहिए, ठीक है। मुझे कौन सा जीन चाहिए, ये वाला जीन चाहिए, जो मुझे इसके अंदर क्या करना है, इसको हटाकर यहाँ पे मुझे ट्रांसफर करना है। ये वाला जीन कुछ भी हो सकता है ये एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो, किसी डिजीज के लिए रेजिस्टेंस हो ये वाला जीन, या कुछ भी ये जीन जो है मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको उठा के प्लाज्मिड पे इंसर्ट करूंगी। तो इसको काटने के लिए, इनको कट करने के लिए एक एंजाइम आता है जिसको मैं क्या कहूंगी, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या करता है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम एक सीजर की तरह काम करता है, जो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को पहचान के वहां पे कट लगा देता है, ठीक है। तो अपन से पूछ लेते हैं, नेम अ मॉलिक्यूलर सीजर यूज इन द रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। तो ये क्या हो जाएगा हमारा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम, तो इसको हम कहेंगे मॉलिक्यूलर सीजर। अब ये आएगा और इसने यहाँ पे क्या करा, हमारा कट लगाया और इस पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट को जो कि हमें चाहिए उसको इसके अंदर क्या कर दिया, इंट्रोड्यूस कर दिया। ये हमारा था और इसने क्या करा, इस डीएनए को इसके अंदर इंट्रोड्यूस कर दिया। ये इसके अंदर इंट्रोड्यूस हो गया। अब ये करेगा मेरा वेक्टर की तरह काम। वेक्टर क्या बोल सकते हैं अपन इसको, वेक्टर कहेंगे कि अब ये मेरा वेक्टर की तरह काम करेगा, ठीक है। वेक्टर यानी ये इस पर्टिकुलर डीएनए सेगमेंट को अब एक होस्ट के अंदर लेके जाएगा जहां पे इसकी हमें नीड है। और इसको मैं और क्या कह सकती हूँ, रेप्लिकॉन कह सकती हूँ। रेप्लिकॉन का मतलब होता है ऐसा सीक्वेंस जो अपने आप रेप्लिकेट कर सके, ठीक है। ये मेरे पास आ गया। अब इनको जोड़ने का काम कौन करेगा, कि ये हमने कट करके यहाँ लेके तो आ गए, लेकिन इसके एंड्स को कौन जोड़ेगा, तो वो हमारे जोड़ेगा डीएनए लाइगेज। कौन जोड़ेगा, डीएनए लाइगेज। तो डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है, जो जो दोनों एंड्स जो हम काट के लाए हैं उसके, उसको वहां लाके वो जोड़ देगा, ठीक है। जैसे ये हमारा यहाँ कट के आया था, फिर इसके अंदर इंसर्ट हो गया। अब मैंने क्या करा, डीएनए लाइगेज का काम क्या होता है, टू ज्वाइन द बोथ एंड्स ऑफ डीएनए टू प्लाज्मिड, ठीक है। ये किसी भी चीज को जो फेविकॉल की तरह काम करते हैं, अपन कह सकते हैं ये चिपकाने का काम कर रहा है, तो ये दोनों को जोड़ देगा। अब हमने क्या देखा, अब हम इसको जो है किसी एक होस्ट के अंदर क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे। ये किसी का क्रोमोसोमल डीएनए है। अब मैंने क्या करा, इसको हमारे किसी होस्ट के अंदर ट्रांसफर कर दिया। अब मैंने इसको जब होस्ट के अंदर ट्रांसफर करा, उसके बाद क्या होगा, इसमें कई सारी इसकी कॉपीज बन जाएगी। अब मैंने क्या देखा, अब इसकी कई सारी मैं क्या बना सकती हूँ, कॉपीज बना सकती हूँ, इसको मैं रेप्लिकेट कर सकती हूँ। तो मैंने क्या देखा कि पहले तो जो मेरा जो भी डीएनए था, जब वो पहले था तो वो रेप्लिकेट नहीं कर रहा था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर, होस्ट ऑर्गेनिज्म के अंदर इंजेक्ट कर दिया, उसको वहां पे डाल दिया, तो उसने रेप्लिकेशन शो कर दिया। क्यों, क्योंकि अब वो होस्ट के जीनोम के साथ में क्या कर चुका है, इंटीग्रेट कर चुका है, और अब उसके अंदर प्रॉपर्टी आ चुकी है रेप्लिकेशन करने की, और इसी कारण इसने क्या बना ली, अब अपनी मल्टीपल कॉपीज बना ली। तो ये क्या करेगा, अपनी कई सारी मल्टीपल कॉपीज बना लेगा, क्योंकि डिजायर्ड प्रोडक्ट हमें मिल चुका है। तो हम क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन हमसे पूछ लेते हैं कि जो बाहर का पीस हमने पहले डाला है वो पहले तो एक्टिव नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने उसको डीएनए के होस्ट डीएनए के अंदर डाला, रेसिपिएंट के अंदर डाला, तो वो रेप्लिकेट कर गया। क्यों, तो हम कह देंगे क्योंकि वो क्रोमोसोमल डीएनए के अंदर एंटर कर चुका है, जिसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होता है, और उसके अंदर वो प्रॉपर्टी होती है कि वो रेप्लिकेट कर चुके। तो मैं ये लिखवा देती हूँ, हम क्या कह देंगे इसके अंदर, इस पर हम नॉर्मली कह देंगे द alien piece of DNA is inactive outside
but when it is integrated into genome of recipient, it show replication. ये क्या शो करेगी? रेप्लीकेशन शो करेगी, बिकॉज क्रोमोसोम ऑफ डीएनए contain specific sequence known as origin of replication. ठीक है, उसको हम क्या कह देंगे? origin of replication. इसी के साथ मैंने क्या बोला कि एक अच्छा प्लाज्मिड कौन सा कहलाएगा? एक आइडियल प्लाज्मिड कौन कहलाएगा? द आइडियल प्लाज्मिड हैज फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ठीक है, एक अपन अच्छा प्लाज्मिड किसको कहेंगे? सबसे पहले जिसकी साइज कैसी होगी? स्मॉल होगी, स्मॉल साइज, हाई कॉपी नंबर, जो क्या कर सकता है? बहुत ज्यादा कॉपी नंबर बना सकता है. इसी के साथ मैं कह दूं उसके अंदर ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन होना चाहिए, ओरिजिन ऑफ रेप्लीकेशन होना चाहिए. इसी के साथ इसमें रेस्ट्रिक्शन साइट होनी चाहिए, रेस्ट्रिक्शन साइट एट मैनी पॉइंट. ठीक है, ताकि क्या करे? रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आके उसको कट कर सके. इसी के साथ में इसमें सिलेक्टेबल मार्कर जीन होने चाहिए, मतलब एक पर्टिकुलर एंजाइम एक पर्टिकुलर चीजों के लिए इसके पास में उसको रेजिस्ट करने के लिए क्या होने चाहिए? जीन होने चाहिए, सिलेक्टेबल मार्कर जीन होने चाहिए. तो अगर ये सारी प्रॉपर्टी किसी प्लाज्मिड के अंदर प्रेजेंट है तो मैं क्या कह सकती हूँ? मेरा क्या है? एक आइडियल प्लाज्मिड है, एक अच्छा प्लाज्मिड है मेरा. इसी के साथ डीएनए क्लोनिंग पे अगर बात होगी कि डीएनए क्लोनिंग क्या होता है, तो डीएनए क्लोनिंग क्या हो गया कि जो मेरे को अब डीएनए मिला है ना फाइनल प्रोडक्ट, उसी की कॉपीज बना लेना. तो मैं क्या कह सकती हूँ? टू मेक एग्जैक्ट कॉपीज ऑफ पेरेंट डीएनए. ठीक है, जो मुझे डीएनए मिला है इज कॉल्ड एज डीएनए क्लोनिंग. उसको मैं क्या कह दूंगी? डीएनए क्लोनिंग. और इसी को अगर अपन बात करेंगे तो इसमें दो मेथड होते हैं, सेल बेस्ड क्लोनिंग और सेल फ्री क्लोनिंग मेथड होता है. कौन कौन सा? सेल बेस्ड क्लोनिंग, सेल बेस्ड क्लोनिंग, और एक सेल फ्री क्लोनिंग. ठीक है, सेल फ्री क्लोनिंग. तो इसके अंदर हम क्या देखते हैं? सेल बेस्ड क्लोनिंग के अंदर तो सेम वही है, बाहर से अपन कोई फॉरेन डीएनए लेंगे, उसको होस्ट के अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, डीएनए लाइगेज से उसको जोड़ देंगे, उसको होस्ट पर भेजेंगे, जहां पे उसके बाद मल्टीपल कॉपीज बना लेंगे. तो ये कैसा मेथड होता है? इन विवो मेथड होता है, जिसको हमने डिस्कस कर चुके हैं. ये कोई होगा, यहाँ से फॉरेन डीएनए आया कोई हमारा, ये इसके साथ जाके इंट्रोड्यूस हो गया, मैंने इसको होस्ट में डाला, तो मैंने क्या देखा? इसने मल्टीपल हमारी कॉपीज बना ली. ये तो मेरा था सेल बेस्ड क्लोनिंग मेथड. ठीक है, सेल फ्री क्लोनिंग की बात करूंगी तो ये एंजाइम मीडिएटेड होता है. कैसा होता है? एंजाइम मीडिएटेड होता है. इसी के साथ ये इन विट्रो होता है, जिसके अपन बात कर सकते हैं पीसीआर की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. ठीक है, ये जो थी पीसीआर अपन कहते हैं, ये एंजाइम मीडिएटेड होता है और इसको डिस्कवर करा था इज डिस्कवर्ड बाय कैरी मुलिस. कौन से साइंटिस्ट ने पीसीआर को डिस्कवर करा था? कैरी मुलिस के अंदर. और इसके अंदर जो एंजाइम काम में आता है उसको कहते हैं थर्मस एक्वेटिकस. क्या कहेंगे? थर्मस एक्वेटिकस एंजाइम काम में आता है. और ये एंजाइम क्या करता है? हीट टॉलरेंट होता है. ये बहुत ज्यादा टेम्परेचर में भी स्टेबल होता है, लगभग 92 डिग्री सेल्सियस तक भी. और ये काफी ज्यादा टेम्परेचर को क्या कर सकता है? टॉलरेट कर सकता है. इसके अंदर अपन क्या करेंगे? प्राइमर्स का यूज करके, प्राइमर्स का यूज करके अपन क्या कर लेते हैं? एम्प्लीफिकेशन कर लेते हैं, कई सारी कॉपीज बना लेते हैं. तो ये पूरा अपना जेनेटिक इंजीनियरिंग था. कल अपन पढ़ेंगे इसमें कौन कौन से एंजाइम्स काम में आ रहे हैं, कैसे काम कर रहे हैं, किस चीज को पहचान रहे हैं. तो ये सारा फॉर्मेट कल अपन पढ़ेंगे. इफ यू लाइक दिस वीडियो, लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब इट. थैंक यू.